तो दर्शकों देखिए 48 साल के सुरेंद्र जी हैं जिनको हाथों में बहुत तकलीफ थी, लेकिन अब वो 25 किलो का ये जो वजन है, ये जो बोरा है, ये उठा के देखिए बाहर से अंदर लेके आए हैं और इन्होंने खुद ही बिना सहारे के इसे रखा है। यहाँ से नीचे पूरे में दर्द था, धीरे 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 ऐसे लाभा था मैं इसको। उसके बाद पूरा ऊपर नहीं जा रहा था हाथ, जैसा अब जा रहा ना एकदम, उस टाइम नहीं जा रहा था। हाथ में दर्द उठ ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं उठ रहा था। इन्होंने 1-1.5 साल से कुछ नहीं करा, बस अपना घूम घाम के गाड़ी से बस अपना घर में बैठ जाते थे। मैंने एक्सरे वगैरह कराया इसका, एक्सरे में जो कुछ आया नहीं। उसके बाद मुझे लोगों ने बोला कि हार्ट की वो प्रॉब्लम होगी कोई, तो वो मैंने चेक कराया तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं आया। काम वैसे तो हो ही नहीं रहा था ना, दर्द तो होता ही था, ऐसे ऐसे पूरे में ये ऐसे दर्द था। धीरे धीरे ऐसे उठता नहीं था, ये ढंग से करता था मैं पहले से। इनके एक्सीडेंट हुआ था तो उठ ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। और जब ये ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाई और धीरे धीरे खाई, आता वो ना थोड़ा आराम धीरे धीरे आता ही रहा। गोंसिया के बाद 4 महीने से वे दवाइयाँ खा रहे हैं। अब ना बहुत पहले से बेहतर है, ठीक ठाक। अब सब कुछ 25 किलो का वजन सब कुछ उठाने लगे। टीवी में देख रहा था मैं, उसका नंबर ले लिया। उसके बाद वो दवाई मंगाई, कौन सी है, सुखाए कर बनाई, चूरन बना दी। जैसे खाते खाते मुझे 4-5 महीने जैसा हो गए, उसके बाद मुझे आराम शुरू हो गया। जो सिलेंडर आपके किचन में होगा, क्या आप उसे भी उठा पाएंगे? ये मैं आपको चैलेंज ही दे रही हूँ सुरेंद्र जी। ये लो। अरे बाप रे बाप ये तो आपने एक ही हाथ से उठा दिया, आपने दोनों हाथ का भी सहारा नहीं लिया। कौन सी दवाई हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब का धन्यवाद है, जो बनाया उन्होंने हमें बताया, हमने देख कर हमने दवाई मंगाई। ये हैं सुरेंद्र सिंह, जो उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं। ठेकेदारी का काम करने वाले सुरेंद्र सिंह जी कुछ समय से एक हाथ में तेज दर्द से काफी परेशान थे। वजन उठाना तो दूर, ये इस हाथ को भी ऊपर नहीं उठा पाते थे। इनकी ये समस्या दूर हुई जब ये हकीम सुलेमान खान जी से जुड़े और गोंसिया का इस्तेमाल किया। इनकी सच्ची कहानी देखने हम भी पहुँचे इनके निवास देहरादून। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास इस वक्त मैं हूँ और ये जगह आपको बताना चाहूँगी जोगियाना अथुरवाला है। इसी गली में हैं हमारे एक दर्शक जिनका नाम है सुरेंद्र जी। परेशानी हाथों की, एक हाथ उनका उठ नहीं पाता था और वो कोई काम खुद नहीं कर पा रहे थे। 4 से 5 महीने में गोंदसिया ने जो उन्हें आराम दिया है, तो उन्हीं की सच्ची कहानी आप तक हम पहुंचाने आए हैं। तो बिना देरी किए आपको उनके घर तक लेके जाऊंगी और कैसे उन्हें आराम मिला है हकीम साहब के गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद, यही हम जानेंगे। सुरेंद्र सिंह जी की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा, क्योंकि तकलीफ में भी हिम्मत रखना और हकीम सुलेमान जी की औषधि पर विश्वास रखने से उनका जीवन में बदलाव आया है। दर्शकों, सुरेंद्र जी के घर हम पहुंच गए हैं, जो कि मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। और सुरेंद्र सर, जैसे कि हमें पता चला कि आपके एक हाथ में काफ़ी तकलीफ़ रही और आप इस एक हाथ से दर्द में भी काफ़ी काम कर रहे थे, लेकिन जी दर्द काफ़ी आपको रहा है। तो आज की सच्ची कहानी हम आपकी दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि आपको कितना आराम मिला है और कितनी अब आपको राहत मिल गई है। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा है, तो चले फिर बाहर बात करते हैं आपसे ढेर सारी। तो चलिए दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं बाहर और तफसील से बात करेंगे सुरेंद्र जी से। तो आपके घर के बाहर का एरिया बहुत खूबसूरत है। तो आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं सुरेंद्र जी? यहाँ पे मुझे हो गए 25 साल लगभग। 25 साल, ठीक है। आप रहने वाले कहाँ के? अब जगड़। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है? पूरी फैमिली आपकी रहती है? पूरी फैमिली है। अच्छा, ठीक। और ये जगह कौन सी है? ये अठुरवाला विस्थापित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अच्छा, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास पड़ता है। अब हमें अपनी तकलीफ़ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आपको हाथों में कहाँ तकलीफ़ थी? ये हाथ पूरा से नीचे दर्द था पूरे में ना। मैंने टीवी में देखा, आपके टीवी में देख कर मैंने दवाई मंगाई। उसके बाद ये खाई मैंने, 4-5 महीने से मुझे आराम शुरू हो गया था। दर्द पहले कहाँ से शुरू हुआ हाथ में? से अच्छा, हाँ। कहाँ से, दोबारा बताइए। यहाँ से नीचे को। अच्छा, कंधे से शुरू हुआ आपको। हाँ। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे नीचे तक आ गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जिस तरीके से आप अभी हाथ हमें उठा के दिखा रहे हैं, पहले उठा पा रहे थे? नहीं पहले नहीं उठा रहा था। अच्छा, अभी हमें हाथ उठा के दिखाइए। तो पूरा उठ जाता है। पहले कितनी तकलीफ होती थी? पहले बहुत थी, उठता नहीं था, वजन नहीं उठता था। अच्छा, पहले कितना तक उठ जाता था? अभी आपने हमें पूरा हाथ अपना उठा के दिखा दिया। पहले धीरे धीरे ऐसे उठता नहीं था, ये ढंग से करता था मैं पहले से।
तो हाथ में आपके कहाँ कहाँ दर्द होता था, नसों में किस साइड दर्द होता था, ये बताइए। यहाँ से नीचे पूरे में दर्द था ये। थोड़ी आप हमें जगह बताएंगे कि किस साइड ज़्यादा दर्द होने लगा था आपको। जगह जैसे है ये थी, ऐसे ऐसे पूरे में ये ऐसा दर्द था ऐसे है। तो उंगलियां आपकी काम कर रही थी या इनमें भी अकड़न आ गई थी? ये भी पूरी वो थी ना, थोड़ा थोड़ा तो दर्द था ही ना। तो अभी जैसे आप अच्छे से मुट्ठी बांध पा रहे हैं, पहले ऐसे मुट्ठी बांध पा रहे थे? नहीं, पहले नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं होता था। और क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? काम वैसे तो हो ही नहीं रहा था ना, दर्द तो होता ही था। काम तो मजबूरी में आदमी करता ही है जैसे तैसे, ये चीज़ है ना। तो कितना हाथ उठ पाता था, कितने तक उठ पाता था, मतलब यहीं रहता था या हमें बताइए। धीरे 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 ऐसे लाभा था मैं इसको, उसके बाद पूरा ऊपर नहीं जाता था हाथ, जैसा अब जा रहा ना एकदम, उस टाइम नहीं जाता था। सुरेंद्र जी, आप काम क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। अच्छा, ठेकेदारी का काम तो करते हैं, चलिए उसमें बैठ के काम होता है, लेकिन घर के भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो पुरुषों को करने होते हैं। तो घर के कौन से काम आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हाथ में काफ़ी दर्द रहा, उठ नहीं पाता था? घर पे तो ऐसा है ना, बच्चे हैं ये करते थे, कभी कभार पड़ जाता था तो मैं वो उठाने नहीं देते थे ना, उठता नहीं था तो कैसे उठाता मैं, यही था। अच्छा, स्कूटी से आप हमें अपने घर तक लेके आए हैं, तो स्कूटी चलाने में भी हाथ पे काफ़ी प्रेशर लगता है, तो कैसे आपको दर्द होता था? दर्द था ना, पूरा दर्द रहा था, ये इस हाथ से जोर नहीं हुआ था, इसी हाथ से वो करता था मैं ऐसे। तो क्या स्कूटी चलानी बंद कर दी थी? नहीं, बंद नहीं करी थी, बंद करके कैसे मैं कहाँ जाता फिर। तो फिर चलाते कैसे थे? इस पर जोर देवा था, खाली क्लच पकड़ के वो रोकना तो था ही, धीरे धीरे चलानी तो थी। ये नहीं जैसा अब चला रहा हूँ उस ढंग से नहीं चल रही थी ना, तेजी में आराम से चला रहा था मैं। मैंने एक जगह एक्सरा कराया था इसका, बस सिर्फ एक ही जगह? उल्टे हाथ में आपको तकलीफ रही, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, बोला था मुझे, तो मैं गया फिर हार्ट को दिखाने के लिए, चेक कराने गया था, तो उसमें भी कुछ नहीं आया था। तो उसमें भी कुछ नहीं आया, यानी एक ही डॉक्टर को आपने दिखाया। ये कितने टाइम पहले आपको तकलीफ शुरू हुई? 1.5 साल पहले हुई थी। वजह क्या रही? क्या पता, बजेगा तो मुझे पता नहीं, अपना आप ही शुरू हुआ था दर्द। कभी आपको ऐसा लगा कि आपने कोई वज़न इतना भारी उठा लिया हो जिस वजह से ये दर्द आपका शुरू हो गया हो? अब ये भी ध्यान नहीं है ना, उठा भी लिया हुआ, क्या पता। मैं स्कूटी चला रहा था, रात के हम जा रहे थे, तो स्कूटी से हम गिर गए थे। अच्छा, हाँ, कब की बात है ये? ये हो गए 1 साल से ज़्यादा की बात हो गई। मुझे ये बताइए, ये हकीम साहब से आप कब जुड़े हैं? मैंने टीवी में देखा ना, उनका प्रचार चल रहा था, टीवी में दिखा रहे थे, सुबह सुबह समाचार देखता हूँ मैं उस टाइम पे। तो ऐसा क्या सुना कि आपको लगा कि दवाई ये मंगा लेनी चाहिए? हाँ, तो लोगों को बोल रहे थे हाथों को दर्द, जैसे कहीं दर्द हो रहा पूरे शरीर में कहीं ना कहीं, तो वो भी बता रहे थे, हम आराम हो गया उस चीज़ से, हमने वो करा। अच्छा, लेकिन सुरेंद्र सर, आपने कहीं ट्रीटमेंट नहीं कराया, सिर्फ एक ही जगह आपने अपना एक्सरे करा लिया था। वहाँ पे एक्सरे कराने के बाद आपने कोई दवाई नहीं खाई, फिर आपने हकीम साहब का प्रोग्राम देखा, तो ये विश्वास कैसे आया कि भाई इनकी दवाई मंगाओ? विश्वास तो जब आदमी देख रहा है, टीवी में आ रहा है, तो विश्वास तो करना पड़ता है आदमी को, बिना विश्वास के थोड़ा ही कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं देहरादून में और देहरादून के बाहर भी, तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं और भी दिखा लेते हैं एक बार? मैं उस चक्कर में पड़ा नहीं ना, देखा किसी के। जब मुझे वो चीज़ मिल गई तो मैं क्यों जाता कहीं। आपने हकीम साहब की कौन सी दवाई मंगाई? कौन सी है? तो कितना आराम लग रहा है? आराम बहुत हो गया। ठीक है, अब तो आराम है। अच्छा, ये उल्टा हाथ है ना आपका जिसमें तकलीफ थी? एक बार फिर से आप हमें इसे सीधा करके दिखाएंगे एक बार सर? एक बार और दिखाइए, पूरा मूवमेंट कीजिए, ऐसे करिए, एक बार घुमाइए पूरा हाथ। ये होता है ना, ये पीछे से आगे से लाइए, हाँ, ये इसको ऐसे करिए, हाँ, ये करिए। किसी तरीके का कोई दर्द? अभी तो हल्का मुड़का तो रहता ही है। क्योंकि मैंने ज़्यादा आपका हाथ घुमा दिया, लेकिन किसी तरीके की कोई एक्सरसाइज भी करते हैं आप हाथ की? मैं वैसे सुबह सुबह उठता हूँ ना, तो वैसे थोड़ा बहुत शरीर को ऐसा घुमाता हूँ मैं। आइए सुरेंद्र सर, देखिए, आप जब काम से लौटते होंगे तो आराम भी इंसान करता है, तो लेटने में, सोने में हाथ की तरफ से कोई परेशानी रहती थी आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं रहती थी। जब हाथ नीचे सिराने सिर के नीचे रख लो तो दबता था ना। अच्छा, तो दर्द हो था उसमें। हाँ, तो आँख खुल जाती होगी ऐसे तो आपकी आधी रात में? तो वो तो खुलती आँख जब दर्द अच्छा, होता। लेकिन आधी रात में आपके हाथ में दर्द उठ रहा है, फिर क्या करते थे? कुछ नहीं करता था मैं, क्या करना था। दर्द बर्दाश्त करते थे? कोई मालिश वगैरह कुछ नहीं? न, कुछ नहीं करता था। अच्छा, ये जो आप स्कूटी चलाते हैं, जिसके सहारे आप हमें अपने घर तक भी लेके आए हैं, ये कितनी देर तक आप चला लेते हैं? क्योंकि आपका तो पूरा फील्ड वर्क है। तो मैं पूरे दिन, मेरा काम ही है स्कूटी चलाने का। हाँ, पूरे दिन इसी पे घूमता हूँ।
अच्छा ठीक है, मैं एक भारी चीज़ यहाँ पे आपके घर के बाहर देख रही हूँ। सुरेंद्र सर, आपने कहा कि पहले तो तकलीफ़ होती थी, लेकिन ये कितने किलो का होगा ये बताइए, जो बोरा रखा है? ये होगा 25 किलो के लगभग। 25 किलो के लगभग होगा। पहले आप उठा पा रहे थे इतना वजन भी? पहले नहीं उठता था ना इतना, इतना उठा ही नहीं पाते थे। थोड़ा था जब कहाँ से उठ जाता वो। सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन अब उठा पाएंगे? अब तो उठा लूँगा, अब क्या। उठा के लेके चलिए फिर अंदर, हम भी देखना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कितना आराम आपको हाथ में मिला है। तो दर्शकों देखिए, 48 साल के सुरेंद्र जी हैं जिनको हाथों में बहुत तकलीफ थी, लेकिन अब वो 25 किलो का ये जो वज़न है, ये जो बोरा है, ये उठा के देखिए बाहर से अंदर लेके आए हैं और इन्होंने खुद ही बिना सहारे के इसे रखा है। तो सुरेंद्र सर, दर्द किसी तरीके का हाथ में? अभी हल्का रहता है ना। नहीं, अभी हुआ उस हद तक जैसे पहले था? ना पहले नहीं है, अब इतना हल्का है, वैसा हो जाता है ना लोड उठाने से। तो दर्शकों देखिए, अभी आपने देखा कि सुरेंद्र जी 48 साल के, जो कभी हल्का सा वज़न नहीं उठा पाते थे, 1-2 किलो भी वज़न वो नहीं उठा पा रहे थे, अभी उन्होंने ये 25 किलो का बोरा उठा के हमें बाहर से अंदर लाके दिखाया है। तो देखिए कितनी ताकत अब उनके हाथों में आ गई है। 4 से 5 महीने उन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया और आप देखिए ये सच्ची कहानी सुरेंद्र जी की कि उन्हें कितना आराम मिल गया है। तो सर, बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना आराम मिल गया है हाथ की परेशानी में, जहां आपने इतनी दर्द तकलीफ़ झेली है। तो ये बताइए हमें कि ये परेशानी जब आपको हो रही थी तो मन में कैसे ख्याल आ रहे थे कि ये हाथ बिल्कुल बैठ तो नहीं जाएगा, कभी उठना बंद ना हो जाए, क्योंकि जब दर्द इतना आपको? हाँ, दर्द था तो वो तो लग गया था ना कि दर्द हो रहा कैसे होगा। तो मैंने कई बार दवाई तो नहीं खाई, खैर मैंने एक्सरे वगैरह कराया इसका। एक्सरे में जो कुछ आया नहीं है। उसके बाद मुझे लोगों ने बोला कि हार्ट की वो प्रॉब्लम होगी कोई, तो वो मैंने चेक कराया तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं आया। उसके जो वो होते हैं पौंड वो पूरे आ रहे थे उसके हार्ट के। फिर उसके बाद मैंने जो है वैसे टीवी में देख रहा था मैं, तो टीवी में देखते देखते मैंने जो है उसका नंबर ले लिया। उसके बाद जो मैंने लड़की से वो दवाई मंगाई, वो दवाई ले कर मंगा कर सुखा कर बनाई, चूरन बना दी इसकी। फिर कैप्सूल भी खाए, वो कैप्सूल भी खाया मैंने। तो उसे खाते खाते मुझे 4-5 महीने जैसे हो गए। उसके बाद मुझे आराम शुरू हो गया हाथ। कितना परसेंट आराम उठता नहीं था तब, हाँ। धीरे धीरे होता रहा, फिर 20% हुआ, फिर 30%, इस ढंग से जो है आराम पड़ गया मुझे। हाँ। तो कौन सी दवाई फिर खाई आपने? ये टीवी में जो लिखा था वो गोंदसिया दवाई है, वो दवाई खाई हमने। तो अभी है आपके पास गोंसिया? हाँ भी है। अच्छा ठीक है, वो हम देखेंगे, लेकिन ये बताइए मुझे गोंसिया पे आपको विश्वास कैसे हुआ? विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास के तो तुम कोई भी दवाई खाओगे तो आराम होना ही नहीं है, चाहे कहीं भी चलेगा। विश्वास तो सबसे पहले है। जी, तो गोंसिया कहाँ रखा है, देख सकते हैं? अच्छा, टेबल पे रखा है, चलिए मैं उठा के लेके आती हूँ। सुरेंद्र सर, एक तो मैं टी केयर का यहाँ पे बॉक्स देख पा रही हूँ जो हकीम साहब का है, लेकिन एक और ये बॉक्स है शायद जिसमें गोंसिया है, लेकिन ये तो गोंसिया का बॉक्स है ही नहीं। ये हमने दवाई बना कर इसमें डाल रखी है। हाँ, हाँ, दिखाइए डब्बा नहीं है ना उसका दवाई का। अच्छा, ये बना रखी है दवाई। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें गोंदसिया है और भी कई सारी चीज़ थी, ये सब मिक्स करके हमने कोट कर बनाई है। हाँ, कितना लेते हैं आप? ये 1 चम्मच इतनी बोल रखा था, तो 1 चम्मच लेते हैं सुबह शाम के लिए, ऐसा है नाश्ते के बाद। यानी आपने गोंसिया का पाउडर बना हाँ, लिया है? पाउडर बना दिया। ठीक है, सुबह शाम लेते हैं? सुबह शाम। किस तरह, किस चीज़ के साथ? पानी पानी से लेते हैं, गुनगुना पानी, 1 गिलास पानी, कितना लेते हैं? 1 चम्मच। 1 चम्मच लेते हैं आप, ठीक है। इसे आप रख दीजिए। ये जो टी केयर है इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं ये भी बता दीजिए। ये भी जैसे ये दवाई खाते हैं उसके बाद 1 घंटे के बाद एक कैप्सूल। कैप्सूल दिखा दीजिए ज़रा हमें। तो ये दोनों दवाइयाँ आपको साथ में आई थी? हाँ, साथ में। ये पहले तो यही मंगाई थी हमने। इसका नाम बताइए। गोंदसिया। पहले गोंसिया। कितने टाइम तक गोंसिया खाई? ये 4-5 महीने खाई, उसके बाद दूसरी बार में ये मंगाया था। तो अब दोनों के दोनों आप एक साथ खा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, बॉक्स तो ये नहीं है गोंसिया का, लेकिन काफ़ी मात्रा में इन्होंने बना रखा है। तो ये पूरा चूरन है। गोंसिया के साथ कुछ जड़ी बूटियाँ आती हैं जो आपको दी जाती हैं। तो ये देखिए, ये गोंसिया का अच्छे से इन्होंने यहाँ पे मिक्सचर बना रखा है। देखिए
पिसा हुआ बहुत महीन है, इसी का इस्तेमाल सुरेंद्र जी कर रहे हैं। 4-5 महीने में जो आराम उन्हें मिला है सिर्फ इसकी वजह से, और साथ ही साथ इन्होंने टी केयर का भी इस्तेमाल किया। तो ये लेने के बाद दर्शकों देखिए, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद उन्होंने 25 किलो का ये बोरा, जो हमने आपको दिखाया कि कैसे आसानी से सुरेंद्र जी ने बिना तकलीफ के उठाया है, तो आप देख सकते हैं स्वस्थ और सेहतमंद वो किस वजह से हुए। तो सुरेंद्र सर, ये देखिए अभी आपके सामने ये बोरा रखा हुआ है, तो अभी आप उठा के इसे फिर रखेंगे? हाँ, उठा देंगे, उसमें रख दीजिए ज़रा। कमाल कर दिया, देखिए कमाल कर दिया। ये 25 किलो का क्या, मुझे तो ये ज़्यादा ही लग रहा है, और ये वज़न आपको देखिए उठाना ही पड़ता होगा। तो सुरेंद्र सर, मैं भी कोशिश कर लेती हूँ एक बार कि मैं उठा पाऊँगी इसको या नहीं। मुझसे तो ये थोड़ा सा भी नहीं उठ रहा है। वाकई में देखिए दर्शकों, ये 25 किलो का बोरा उठाना बहुत मुश्किल है, और जब इंसान को इतनी तकलीफ हो कि वो हाथ अपना हिला नहीं पा रहा, और वहाँ पे 25 किलो का बोरा उठा के इन्होंने हमें दिखा दिया। बैठ जाइए सर। सुरेंद्र जी, कभी आपको लगा था कि इतना भारी बोरा आप सिर्फ 4 से 5 महीने में उठा लेंगे, वो भी गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद? ये दवाई खाने के बाद ही उठाना शुरू करा ना मैंने। जब लो दर्द था, जब लो तो नहीं उठाया मैंने, उसके बाद दवाई खाई, आराम पड़ा तो मैंने उठाया। तो जो मन में निराशा थी वो खत्म हुई कहीं ना कहीं? हाँ, क्यों नहीं हुई। वो तो करना पड़ता है आदमी को, जब आराम मिल रहा तो वो तो होगा ही। और स्कूटी चलाने में हो, भारी सामान उठाने में हो, अब किसी तरीके की कोई ऐसी तकलीफ नहीं लगती कि मैं ठीक आगे नहीं हो पाऊंगा? नहीं ना, क्यों नहीं होगा। आदमी को विश्वास रखना चाहिए, ठीक क्यों नहीं होगा। जब दवाई खाएंगे किसी की तो विश्वास करोगे जब ही होगा आराम। गौनसिया के बारे में क्या कहेंगे? गौनसिया दवाई हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। हाँ, डॉक्टर साहब का धन्यवाद है, जो बनाया उन्होंने हमें बताया, हमने देख कर हमने दवाई मंगाई उस चीज़ के लिए, तो हमें अच्छा लगा ना। तो अब गौनसिया कब तक खाने वाले हैं? अब देखो कब हो रहा है, 2-4 महीने, और अभी एक बार और मंगाऊंगा। एक आखिरी तकलीफ और आपको देना चाहूँगी। देखिए, जो सिलेंडर आपके किचन में होगा, क्या आप उसे भी उठा पाएंगे? ये मैं आपको चैलेंज ही दे रही हूँ सुरेंद्र जी। हाँ जी, उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। जब ये तो चलिए, तो हमने ये उठाएंगे। चलिए फिर आपकी किचन की तरफ आइए, मेरे साथ आइए, चलिए। तो दर्शकों देखिए, सुरेंद्र जी की किचन की तरफ हम जा रहे हैं, और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे सिलेंडर रखे हुए हैं, और वज़न देखिए सिलेंडर का होता है 14 किलो। एक तरफ 25 किलो का बोरा उठाया, और फिर 14 किलो का सिलेंडर खुद सुरेंद्र जी उठा के हमें दिखाने वाले हैं। तो सर, बिना देरी किए उठा के दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को जी। अरे बाप रे बाप, आपने तो एकदम से एक ही हाथ से उठा लिया। देखिए, उसी हाथ से दर्शक को उठाया है सुरेंद्र जी ने। तो जहां सुरेंद्र जी अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहे थे, अब आप देख सकते हैं कि ये 14 किलो का सिलेंडर उन्होंने उठाया है, और इससे पहले जो बोरा उन्होंने उठाया इतना भारी, वो 25 किलो का था। तो देखिए, काफ़ी देर से सुरेंद्र जी ने ये सिलेंडर उठाया हुआ है। सर, अब आप रख दीजिए इसे। माफ़ी चाहूँगी कि इतना भारी सिलेंडर आपसे उठवा लिया। तो देखिए कमाल, देखिए ये स्वस्थ होने का, ये देखिए एक निशानी हमने आपको दिखाई है, और ये मुमकिन हो पाया है, और इस तरीके से स्वस्थ सिर्फ हो पाए हैं सुरेंद्र जी गोंद सिया के इस्तेमाल से। तो सुरेंद्र सर, एक तरफ आपके 1-1.5 साल की हाथों की तकलीफ, और फिर 4 से 5 महीने में आपको इतना आराम कि आपने सिलेंडर उठा के दिखाया, इतना भारी पूरा भरा हुआ था वो, और बोरा भी आपका भरा हुआ था, वो उठा के आपने दिखा लिया। तो इतना अंतर आपके जीवन में आ गया, क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि अच्छी बात है, डॉक्टर साहब का धन्यवाद है कि हमें खाते खाते आराम पड़ गया 4-5 महीने के बाद। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी, आपने इतना विश्वास दिखाया। देखिए, फिर से मैं ये हाथ आपको दिखाना चाहूँगी। ये उल्टा हाथ है सुरेंद्र जी का, जो बिल्कुल भी नहीं उठ पाता था। देखिए, ये हाथ है जो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि सोने में भी दिक्कत आ रही थी, और घर का तो वो कोई काम ही नहीं करते थे, बस तकलीफ़ से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि वो जो 14 किलो का पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, वो इसी हाथ से उन्होंने झटके में उठा के दिखा दिया है। तो सर, कमाल कर दिया जो आपने हमें दिखाया है, और गोंद सिया ने आपको इतना आराम दिया, और आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की। आपकी सच्ची कहानी वाकई में बहुत सारे दर्शकों के लिए आज प्रेरणा बनने वाली है, और वो भी अपने आप को बेहतर करें आप ही की तरह। तो हकीम साहब के लिए कुछ और कहेंगे कि उनकी गोंद सिया के इस्तेमाल से आप इतने बेहतर होते जा रहे हैं? मैं आप उनके लिए आप बोल रहा हूँ, आपके सबको स्टाफ वालों के लिए, आपने दवाई बहुत अच्छी बनाई, उसका धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का। तो शुक्रिया सर, अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर तक हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर।
तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी 48 साल के सुरेंद्र जी को, जिनकी सच्ची कहानी जानने हम पहुंचे उनके घर तक। वाकई में देखिए, अच्छा लगता है बहुत जब आप लोगों को आराम मिलता है हकीम साहब की जड़ी बूटियों से, औषधियों से। और गोंद सिया, जिसका सेवन लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, और 4 से 5 महीने में जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है, वाकई में उस पर विश्वास कर पाना तब तक मुश्किल था जब तक हम सुरेंद्र जी से नहीं मिले थे। आपको ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे सच्ची कहानियाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।